नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट नाव और धारा या बोट एंड स्ट्रीम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की यात्रा में लगने वाला समय है। 68 धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में हो जाएगी। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले मेरे साथ में कुछ आप समय दीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में करना सीख जाएंगे। कितने? 5 सेकंड में। ओके, 5 सेकंड में करना सीख जाएंगे। तो कुछ समय दीजिए मेरे साथ में। तो देखिए, आपको 4 शब्द याद रखना होगा। कितने? 4 शब्द ओनली। तो देखिए, शब्द कौन से होंगे? तो देखिए, शांत पहला शब्द होगा, शांत। ओके, पहला शब्द क्या होगा? शांत। बस शांत जल में नाव की चाल या आदमी की चाल। पहला शब्द क्या? शांत। ओके, उसके बाद में धारा। उसको बोले धारा, बोले तो धारा की चाल। धारा बोले तो धारा की चाल। ओके, नदी में पानी बहता है ना, उसकी धारा की चाल। उसके बाद में याद रखना साथ। उसके बाद में याद रखना कौन? साथ। बस धारा के साथ नाव की चाल। धारा के साथ नाव की चाल। उसके बाद में याद रखना आप एक शब्द क्या? चौथा शब्द विपरीत, मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल। ओके, इनको याद रखना आप। देखिए, इनके एक एक शब्द एक्स, इसको बोलेंगे बाई, इसको बोलेंगे एक्स प्लस बाई, इसको बोलेंगे एक्स माइनस बाई। ओके, याद रखना है, सभी को नोट कर लेना आप कहीं पे। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया इसमें। तो देखिए, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओके, 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि देखिए, धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या बनना? धारा के अनुकूल। देखिए, अनुकूल दो शब्द होते हैं, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। तो देखिए, अनुकूल बोले हैं, अनुकूल बोला तो धारा के साथ अनुकूल, अनुकूल बोला तो धारा के साथ, प्रतिकूल बोला तो धारा के विपरीत, प्रतिकूल बोला तो धारा के विपरीत। ओके, अनुकूल बोला तो साथ और प्रतिकूल बोला तो विपरीत। याद रखना आप। तो देखिए, मुझे कितनी यात्रा तय कराना है? 68 किलोमीटर की दूरी। कितनी? 68 किलोमीटर की दूरी तय कराना धारा के साथ में। तो कितने समय में तय हो जाएगी? तो समझना। देखिए, शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर है, जबकि धारा की चाल कितनी? 4 है। तो देखिए, क्या है यहाँ पे? क्या लिखा? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब, तो देखिए, धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 13 और 4 17। कितनी हो जाएगी? 17। देखिए, अब नाव की चाल कितनी होगी? धारा के साथ में बह रहे हैं, देखिए इस प्रकार से, जिस साइड में पानी जा रहा है उसी साइड में, जिस साइड में पानी जा रहा है ना उसी साइड में नाव जा रही है। जिस साइड में पानी जा रहा है उसी साइड में नाव जा रही है। तो तेज तो हो जाएगी अपने आप धारा, मतलब नाव की चाल तेज हो जाएगी कि नहीं? बोलो, हो जाएगी ना? तो 13, 13 और 4 17। अब देखिए, नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे दूरी कितनी तय कराना है? 68। 68 अपॉन में 17, 17 चौको 68। तो देखिए, 4 घंटे में यह दूरी तय हो जाएगी। 68 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हो जाएगी। कितने? 4 घंटे में। ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 घंटे किस ऑप्शन ने दिया? तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहीं मुझसे पूछा जाता है धारा के विपरीत या प्रतिकूल यही दूरी 68 किलोमीटर की कितने समय में तय होगी, जैसे कि अभी तो धारा के साथ मैंने बोला, अनुकूल में बताया 4 घंटे लगेगा। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पूछा जाता मेरे से धारा के विपरीत कितना समय लगेगा 68 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितनी? 68 किलोमीटर की। तो देखिए, धारा के विपरीत बोले या प्रतिकूल बोला, एक्स माइनस वाई, मतलब 13 माइनस 4 कर देंगे। 13 माइनस 4 करेंगे, कितना मिलेगा? 9 मिलेगा ना। तो नाव की चाल कितनी बचेगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको देखिए, समझ लेते इधर, 68 किलोमीटर की दूरी तय कराना है 9 के हिसाब से। देखिए, 9 सत्तर 63, 63 हो गए ना। अब कितना बचा? 5 बचा ना 68 तक पहुंचने, 5 बचा। अपन में 7 सही 5 बटे 9 समय, 9 घंटे। 7 सही 5 बटे 9 घंटे में दूरी तय हो जाएगी धारा के विपरीत। ओके, धारा के साथ मुझे बताना तो 4 घंटे लगेंगे। कितने? 4 घंटे। ये इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन अपना ए वाले में दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए ओनली 5 मिनट में। तो समझना। तो देखिए, अपने पास में 4 शब्द है। तो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला शब्द है शांत, मतलब शांत जल में नाव की चाल या आदमी की चाल। दूसरा शब्द कौन सा? धारा। तो धारा की चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धारा की चाल। तीसरा शब्द कौन सा? साथ। कौन सा? साथ, मतलब धारा के साथ नाव की चाल। और चौथा शब्द कौन सा? विपरीत। कौन सा? विपरीत। ओके, तो इसको विपरीत बोलेंगे, मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। इनके लिए एक एक शब्द है, एक्स, इसको वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा,
यह हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, यह हो जाएगा x माइनस वाई। तो देखिए क्या क्या हमें दे दिया है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया, देखिए धारा के, देखिए शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या क्या बोला, बताना है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोला तो अनुकूल बोला तो धारा के साथ, और प्रतिकूल बोला तो धारा के विपरीत, प्रतिकूल बोला तो धारा के विपरीत। ओके, अनुकूल बोला तो धारा के साथ, प्रतिकूल बोला तो धारा के विपरीत। ओनली कितने, 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी नाव, 5 मिनट में ओनली, कितने, 5 मिनट। ओके, याद रखना। तो समझना, धारा के शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर है, जबकि धारा की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर। अब देखिए धारा के साथ या 36 किलोमीटर, शांत नाव की चाल कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल इतनी है, 6 किलोमीटर है। अब देखिए धारा के साथ में बहेगी तो इन दोनों को प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, तो यह दूरी कितनी, 36 किलोमीटर धारा के साथ में नाव तय करेगी, कितनी, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। जबकि धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, 30 माइनस 6 बराबर 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए 1 घंटे में। ओके, नाव देखो धारा के साथ में 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जबकि धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन मुझे क्या, यही नहीं बताना, मुझे क्या बताना, ओनली 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 5 मिनट में निकालते धारा के साथ, 36 इंटू 5 मिनट में अपॉन में, घंटे में चेंज करेंगे ना तो अपॉन में 60 हो जाएगा। तो देख इसको कैंसिल करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, 1/12, 12 तिया 36, तो कितना आया, 1 इंटू 3 इंटू 1 बराबर 3 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करेगी धारा के साथ। धारा के साथ कितनी, 5 किलोमीटर। अब धारा के साथ 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय होगी, कितनी, 3 किलोमीटर की। अब धारा के विपरीत कितनी होगी, कितनी, 24 है ना, 24 इंटू 1/12, 1/12, तो 12 दूनी 24, कितना, 2 होगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना, 2 किलोमीटर की दूरी तय होगी 5 मिनट में। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की, धारा के साथ 3 किलोमीटर, 3 और 2 किस में दिया, तो ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। तब धारा की मुझे गति ज्ञात करना। तो समझना कैसे सॉल्व करना, फुल अटेंशन देना, अच्छे समझना इसको। तो अपने पास में 4 शब्द है, कौन कौन से हैं, शांत मतलब शांत जल में नाव की चाल, उसके बाद में क्या, धारा, दूसरा शब्द कौन सा, धारा, तीसरा शब्द कौन सा है, सात। ओके, तीसरा कौन सा, सात मतलब धारा के साथ नाव की चाल। तीसरा और चौथा शब्द कौन सा, विपरीत, याद रखना अच्छे से। ओके, तो चौथा शब्द कौन सा, विपरीत। इंग्लिश किया एक्स, इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे सात बोले तो एक्स प्लस वाई, इसको बोलेंगे एक्स माइनस वाई। देखिए धारा क्या क्या हमें दे दिया, अब समझना अच्छे से। हमें क्या दिया, देखिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर। शांत जल में नाव की गति कितनी, 11 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगी शांत जल में नाव को। ओके, 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि क्या बोला, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल बोला तो विपरीत, प्रतिकूल बोला तो विपरीत, अनुकूल बोला तो साथ में। ओके, देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, कितने, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है, तो 19 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। 19 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। मुझे बताना धारा की चाल क्या होगी, मुझे बताना धारा की गति क्या होगी, मुझे धारा की चाल निकालना है। तो कैसे निकालना, तो समझना, 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी होगी, 9.5 किलोमीटर की दूरी तय होगी कि नहीं, बोलो। 1 घंटे में कितनी होगी, 9.5 किलोमीटर की। देखिए होगी कि नहीं। अब देखिए ai किसका मान है, x माइनस वाई का मान है ना, x माइनस वाई का मान है, तो x इसको क्या करेंगे, x में से 11 में से 9.5 को कम कर देंगे, 9.5 को कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हो जाए किसकी चाल, जो हो जाए किसकी चाल, धारा की चाल। यही इसका आंसर हो जाए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो अच्छे समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल अच्छे से आया ना। तो किस में दिया, तो इसका ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो समझना, फुल अटेंशन देना, अच्छे समझना इसको। क्या क्या दिया, अपने पास में 4 शब्द है। तो देखिए पहले लिखना शांत, फिर लिखना धारा, फिर लिखना साथ, लिखना क्या, विपरीत। हो विपरीत। तो समझते हैं एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, और इसको बोलेंगे एक्स माइनस वाई।
तो क्या क्या हमें दिया है, तो इसमें दिया शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल है 1 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, मतलब ओके। अब देखिए या उसके बाद में क्या बोला है, 2 घंटे 20 मिनट में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोले 7, या ओके अनुकूल बोले तो भी 7, धारा की दिशा में बोले तब भी 7, ओके अनुकूल बोले तब भी 7। तो क्या दिया, 2 घंटे धारा की दिशा में, मतलब धारा के साथ में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है कोई नाव। कितनी, 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मुझे बताना तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी तो समझना। 2 घंटे 20 मिनट में धारा के साथ कितनी 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल क्या होगी, तो निकालते हैं। तो देखिए 2 घंटे 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट को भी घंटे में, 2 घंटे 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट को भी क्या घंटे में चेंज करेंगे, 20 मिनट को भी घंटे में चेंज करेंगे। तो देखिए 20 20 अपॉन में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते ना, 20 एकम 20, 20 तिया 60, कितना 1/3 हो जाएगा। 20 मिनट का मतलब 1/3, तो मतलब 2 घंटे 1/3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, एक इधर एक प्लस करेंगे ना, 1 7, बता कि 7/3 हो जाएगा। 7/3 कितना हुआ, 2 घंटे का मतलब 7/3, 2 घंटे का मतलब 7/3 हो गया, ओके 7/3। अब इसकी चाल निकाल लेते हैं, चाल निकालते इसकी ना, अब इसकी चाल निकालते 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दूरी अपॉन में समय, दूरी कितनी 28 किलोमीटर अपॉन में समय कितना 7/3, दूरी अपॉन में समय, ओके चाल आ जाएगी। चाल मुझे निकालना 1 घंटे में, चाल निकालना भी। तो देखिए चाल के लिए क्या फॉर्मूला, दूरी अपॉन में समय। तो देखिए समय कितना 7/3 है। अब देखिए 1 2 3 मंजिल इमारत बन गई, तो 3 यहाँ से उठ के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर चला जाएगा 28 के साथ में, ओके 28 के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे ना समझना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया ना, अब इधर समझना कितना है, 28 × 3 अपॉन में 7, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, 4 बार 7 से 28 कैंसिल हो गया ना, कितना बचा 4 × 3 बराबर 12, कितना है 12 किलोमीटर, ओके चाल आ गई कितनी, 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो देखिए धारा की चाल कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे 12 - 11, 12 - 11 तो कितना है 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। धारा की चाल कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बोले तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे समझना इसको। शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा से अपने शुरुआत बिंदु तक जाती है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 40 घंटे है, धारा की गति क्या होगी, धारा गति क्या होगी, बहुत अच्छे समझना तभी समझ में आएगा, ओके। तो क्या दिया इसमें, सबसे पहले देखते हैं। तो अपने पास में 4 शब्द नोट करना, कौन से, पहला शब्द है कौन सा, शांत, दूसरा शब्द कौन सा, धारा, तीसरा कौन सा, विपरीत, तीसरा कौन सा, साथ है, और चौथा कौन सा, विपरीत, ओके चौथा कौन सा, विपरीत शब्द है। देखिए क्या, एक्स को एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स प्लस वाई, इसको बोलेंगे एक्स माइनस वाई, ओके। अब क्या क्या दिया हमें तो अच्छे समझना इसमें। तो देखिए धारा के शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कोई नाव शांत जल में 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कितनी 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ओके। उसके बाद में क्या दिया तो समझना। देखिए धारा के साथ, यहाँ पे अच्छे समझ, धारा के साथ, धारा के साथ मतलब जिस साइड में, मतलब ए बिंदु से पानी बह रहा है, ए बिंदु से पानी बह रहा है, तो कहाँ बी बिंदु तक, कहाँ तक बी बिंदु तक, इसी साइड में धारा के साथ में, इसी साइड में नाव चली जाती है, इसी साइड में क्या नाव चली जाती है, जिस साइड में पानी बह रहा है ना, जिस साइड में पानी बह रहा है उसी साइड में क्या नाव चली जाती है, ओके। उसके बाद में नाव चली जाती है, अब ए से बी बिंदु तक पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, बी बिंदु से ए बिंदु की ओर आती है, बी बिंदु से ए बिंदु की ओर आती है, तो कहाँ विपरीत दिशा हो जाएगी, यहाँ पे क्या विपरीत दिशा हो जाएगी, विपरीत दिशा। देखिए ए बिंदु से बी तक जाती है, बी से ए तक आती है, विपरीत दिशा में आती है। कुल समय कितना लगता है, कुल समय लगता है 40 घंटे, कुल समय कितना लगता है 40 घंटे लगता है, कुल समय कितना लगता है 40 घंटे लगता है। मुझे बताना है धारा की चाल क्या होगी, मुझे बताना धारा की चाल क्या होगी, तो कैसे निकालना तो समझना एक बार अच्छे से, ओके। एक देखिए समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, समय निकालने का। तो क्या होता है, दूरी अपॉन में चाल, दूरी दूरी अपॉन में चाल, दूरी अपॉन में चाल है, ओके। समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन में चाल, तो समय मिल जाता है। तो देखिए कितनी
और जबकि दूरी कितनी, यहाँ पे मैंने दूरी अभी नोट नहीं किया, देखिए 40 घंटे का समय लगता है, जबकि एक साइड से ए से बी बिंदु तक, ए से बी बिंदु तक कितनी 364 किलोमीटर की दूरी है। कितना 364 किलोमीटर की दूरी है, 364 किलोमीटर की दूरी है ए से बी बिंदु तक। बी से ए आएगा फिर 64 किलोमीटर, 364 किलोमीटर की दूरी फिर तय करेगा। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक करते हैं, आप समझना अच्छे से, क्वेश्चन में दिया आपको पहले से दिख रहा है, पता है। तो देखते हैं, तो देखिए धारा के साथ एक बार जाएगा तो एक बार धारा के साथ जाएगा तो एक बार धारा के विपरीत भी आएगा। तो देखिए समझते हैं, तो देखिए दूरी कितनी है, दूरी अपन में चाल तो समय मिल जाएगा। तो देखिए 364 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है ना। तो धारा के साथ एक बार साथ जाता है ना, एक बार विपरीत आता है। तो धारा के साथ में x प्लस वाई, तो 20 प्लस में x, 20 प्लस में x हो जाएगा, 20 प्लस में x हो जाएगा, तो धारा के साथ आएगी चाल। ओके, और प्लस 364 20 माइनस एक्स, धारा के विपरीत जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना चाल, एक बार 20 में से कुछ माइनस हो जाएगा। तो देखिए कुल समय कितना लगता है, 40 घंटे लगता है। कुल समय कितना लगता है, 40 घंटे लगता है। कितना, 40 आवर्स लगता है। ओके, 40 घंटे लगता है, अच्छे समझना यहाँ पे 40 घंटे लगता है। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें ऑप्शन की हेल्प लेना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन को, बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होगा यार, बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो कैसे क्या करना, जो ऑप्शन अपना, वैसे डी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि मैंने एक बार सॉल्व करके देख लिया। तो कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट है, डी में कितना है आंसर, कितना 6 दिया, आंसर कितना 6 दिया है। ओके, तो यहाँ पे x की जगह पे, x की जगह कितना 6 रख के देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। अब नाव की चाल यहाँ पे कितनी हुई, धारा के साथ में 26 हो गई, जबकि धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी, देखिए 20 माइनस 6 बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब देखो हमें 40, अब क्या करना, 40 घंटे चाहिए। कितना, 40 घंटे चाहिए। तो कैंसिल करते हैं। तो देखिए 26 से, देखिए 26 से, इस 26 से 364 को कैंसिल करेंगे तो कितना, 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 14 बार में कैंसिल का मतलब 14 घंटे हो गए। 14 घंटे मतलब दूरी अपॉन समय के लिए निकालना ना, तो दूरी अपॉन में चाल, तो कितना 26 से 364 को माइनस किया तो कितना आएगा, 14 हावर्स। ओके, कितना है, 14 हावर्स। ओके, इसी प्रकार से 14 से 364 को कैंसिल करेंगे, 14 से 364 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 26 घंटे। तो कितना आएगा, 26 घंटे आवर्स। ओके, तो कितना आएगा, 26 घंटे। तो क्या प्लस कर लेते हैं, इधर 14 घंटे, इधर 14 घंटे, इधर 26 घंटे, 14 प्लस में 26 बराबर 40 घंटे। ओके, आशा यही यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, 6 वाला, जो डी वाला, सॉरी, जो डी वाला ऑप्शन दिया ना, 6, डी वाला ऑप्शन 6 दिया ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 घंटे। तो धारा की चाल कितनी होगी, 6 घंटे। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया।